हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक राहुल 143। तो दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि रेलवे में अगर टिकट बुकिंग करते हैं और आपकी वेटिंग टिकट GNW यानी जनरल वेटिंग टिकट रहता है तो वो सबसे पहले कंफर्म होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये देखा है कि किस तरह से हम टिकट बुक करें, कहाँ से कहाँ टिकट बुक करें कि GNWL वेटिंग मिले? नहीं तो टिकट बुक करता है, बहुतों का मानना है कि जहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है वहाँ से अगर टिकट बुक करते हैं तो GNW यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट मिलता है, या बीच के कहीं से करते हैं, या जहाँ पर 10 मिनट से अधिक स्टॉपेज हो, या 10 मिनट हो, या 5 मिनट, या 5 मिनट से अधिक स्टॉपेज हो, अगर वहाँ तक के लिए टिकट लेते हैं तो GNWL मिलता है, या लंबी दूरी के टिकट लेते हैं तो GNWL मिलता है। तो कहाँ तक इसमें सच्चाई है, आज आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मैं स्क्रीन पर पूरी। तो आप ज़रूर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मेरा प्रयास है कि इससे बेहतर कोई और नहीं बताया होगा। इस वीडियो में हम जिस तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा IRCTC के ऐप पर, और IRCTC के ऐप पर से सीधा आपको हम लाइव दिखाएंगे। आप स्क्रीन पर देखेंगे, पूरी आपको रूट भी दे देंगे, किस स्टेशन पर कितनी देर उस गाड़ी की स्टॉपेज है वो भी आप देखिएगा, और कहाँ से कहाँ टिकट बुक कर रहे हैं तो कहाँ RLWL आ रहा है, कहाँ PQWL आ रहा है, कहाँ GNWL आ रहा है, टोटल चीज़ आप देखिएगा। दोस्तों चलिए हम सीधा IRCTC के ऐप पर जाते हैं और आपको लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। IRCTC के ऐप जैसे ही ओपन करेंगे तो हम आपको किस गाड़ी में दिखाने वाले हैं उस गाड़ी का नाम भी बता दे रहे हैं। 12142 जो पाटलिपुत्रा से लेकर के लोकमान्य तिलक, मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल जो है वहाँ तक जाएगी, और इसमें आपको दिखाएंगे 25 मई के डेट में स्लीपर में आपको दिखाएंगे टोटल एक्सपेरिमेंट करके। तो वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। देख सकते हैं कि पाटलिपुत्रा से हम LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए हम चूज कर रहे हैं, और आपको क्या बोले थे हम कि मई मंथ के हम 25 मई को इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो 25 मई को सिलेक्ट कर दिए हैं। नीचे देख सकते हैं हम सर्च ट्रेन पर क्लिक करते हैं। सर्च ट्रेन पर क्लिक करने के बाद 12142 जो ट्रेन थी, आपको बोले थे स्लीपर क्लास में हम इसमें प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि ये ट्रेन कहाँ से चलती है बन के और कहाँ तक चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में कि मैप भी है। इस मैप पे आप अगर नहीं जानते हैं तो अगर IRCTC से आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं कि ट्रेन किस किस रूट पर जाने वाली है, किस रूट से जाएगी, कौन कौन सी स्टेशन पर कितनी देर स्टॉपेज है और कितने बजे है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपको डायरेक्ट भाग के नहीं जाना है वेयर इज माई ट्रेन ऐप पर, आप IRCTC के ही ऐप पर देख सकते हैं। तो ये स्क्रीन भी चलिए हम आपको साइड में लगा दे रहे हैं ताकि देखने में आपको सही रहे कि कितनी स्टेशन पर कितने टाइम ये रुकेगी। तो आप देख सकते हैं ऊपर में पाटलिपुत्रा से लेकर के ये सीधा कहाँ तक जाएगा, लोकमान्य तिलक तक। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। 12142 ये ट्रेन नंबर है। स्लीपर में हम ट्राई करते हैं कि क्या जहाँ से ट्रेन बन के चलती है वहाँ से कहीं तक का भी टिकट लेंगे तो GNWL यानी जनरल वेटिंग टिकट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें दिखा देते हैं कि पाटलिपुत्रा से हम बीच के ही किसी रूट तक, क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी जहाँ से बन के चलती है लास्ट तक सब जाएंगे। आपको अगर इटारसी तक ही जाना है तो इटारसी तक का इसमें हम सर्च कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि इटारसी तक यानी कि पाटलिपुत्रा से इटारसी तक हमने सर्च कर दिया, और 25 तारीख को सेलेक्ट कर लेते हैं, 25 मई को, और सर्च करते हैं। 25 मई को सर्च करने के बाद देख सकते हैं गाड़ी नंबर खुल के आ गई है। गाड़ी नंबर कितनी थी? 12142 स्लीपर क्लास में हम सर्च करते हैं। तो स्लीपर क्लास दोस्तों यहाँ पर रिग्रेट हो चुका है, यहाँ पर कुछ दिखाने वाला नहीं है। तो थर्ड AC में देखते हैं। थर्ड AC में चलिए, सॉरी आपको जो स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि स्लीपर में एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो यहाँ पर 25 मई का यहाँ पर रिग्रेट लिखा दिया है कि मतलब टिकट है ही नहीं, आप स्लीपर में टिकट नहीं ले सकते हैं, वेटिंग भी नहीं। तो थर्ड AC में चलिए, थर्ड AC में यहाँ पर 25 वेटिंग दिखा रहा है, और ये कौन सा वेटिंग है सबसे पहले वो जानना सीखते हैं। तो नीचे उसके बाद पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करना है। पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर पैसेंजर डिटेल पूछेगा। आपको यहाँ सबसे पहले पैसेंजर का नाम डालना है। पैसेंजर का नाम जैसे ही फिलअप करते हैं आप, ये सब भरने के बाद नीचे ऐड पैसेंजर पर आपको क्लिक करना है। ऐड पैसेंजर पर क्लिक करने के बाद जैसे आप टिकट बुकिंग करते हैं आमतौर पर, उस टाइप से यहाँ पर आप अपना नंबर वगैरह जो भी देना है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड पर हमने क्लिक कर दिया है। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके आप रिव्यू जर्नी डिटेल पर क्लिक करेंगे। रिव्यू जर्नी डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको देखिए कि ऊपर में आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PQWL 54 लिखा हुआ है और WL 27 लिखा हुआ है। दोस्तों
आप साफ साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि PQWL 54 और WL 27 लिखा हुआ है। मैंने कहाँ से इसको चेक किया है, पाटलिपुत्रा से इटारसी जंक्शन के लिए किए हैं, 25 मई को किए हैं। और तो सभी कहते हैं कि जहाँ से ट्रेन खुल के चलती है किसी भी बड़े स्टेशन तक अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको जनरल वेटिंग लिस्ट मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको जो हम इटारसी तक का दिए हैं तो इटारसी में आपको पता होना चाहिए कि इटारसी में 10 मिनट गाड़ी का स्टॉपेज है, 10 मिनट से ज़्यादा बहुत कम रहता है, 10 मिनट इटारसी में स्टॉपेज है। और इटारसी एक बहुत बड़ी स्टेशन है। अगर वहाँ तक का भी हम टिकट ले रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, PQWL आ रहा है, जहाँ से गाड़ी खुल के चलती है और बीच में कहीं भी उसको छोड़ रहे हैं तो PQWL ही वेटिंग आता है, जिसकी कंफर्म होने की चांस बहुत ही कम रहता है। तो आप यहाँ से इस टाइप से देख सकते हैं। अब वहीं अगली प्रयास करते हैं, दूसरे स्टेशन को लेते हैं कि अब लेते हैं इटारसी से लेकर के जो लोकमान्य तिलक तक ट्रेन जाने वाली है उससे 1-2 स्टेशन पहले जो स्टेशन है वहाँ तक का हम टिकट देखते हैं। वो भी आता है PQWL या वो जनरल वेटिंग लिस्ट आता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। अगला प्रयास में आप देख सकते हैं कि उसी गाड़ी में हम सर्च करने वाले हैं पाटलिपुत्रा से भुसावल, जो मुंबई का ही यानी कि महाराष्ट्र का ही स्टेशन है, वहाँ तक लेते हैं कि ये काफ़ी दूर हो जा रहा है तो क्या इसमें GNWL मिल जाता है। इसमें सर्च करते हैं, 25 मई को ही हम सर्च कर रहे हैं। गाड़ी नंबर कितनी थी, 12142, उसी में 3rd AC में ही देखे थे पहले, इसमें भी देख रहे हैं 3rd AC में। वहाँ तक में भी देखिए 27 वेटिंग दिखा रहा है। पैसेंजर डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करने के बाद सभी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर जब आप नीचे में ओके करते हैं तो ओके करने के बाद ये पेज जो खुल के आती है कि सिलेक्ट हो गया, तो आप इसमें जो भी पेमेंट मेथड जो भी अपनाना है उसको तो अपना ही लीजिएगा। और नीचे देखिए रिव्यू जर्नी डिटेल पर है, रिव्यू जर्नी डिटेल पर जैसे ही क्लिक करिएगा देखिए खुल के आया PQWL 54 और WL 27। इटारसी तक के लिए भी पाटलिपुत्रा से सेलेक्ट किए थे तो सेम दिखा रहा था PQWL 54 और WL 27। वहाँ से भुसावल तक के लिए भी कर रहे हैं तो PQWL ही आ रहा है, GNWL नहीं आ रहा है। तो GNWL कैसे आएगा, तो इसी में अब सर्च कर लेते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक अगर सर्च करते हैं तो उसमें क्या GNWL आता है, तो ये देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फिर से हमने पाटलिपुत्रा से लोकमान्य तिलक यानी कि ये गाड़ी जहाँ से जहाँ तक जाएगी, यानी गाड़ी नंबर कितनी है 12142, इसी गाड़ी में सर्च कर रहे हैं 25 मई को। 25 मई को जैसे ही सर्च किए, जैसे कि गाड़ी नंबर 12142 ये खुल के आया है। और 3rd AC में देखते हैं, 3rd AC में अभी यहाँ पर देखिए वेटिंग WL लिखा है, वेटिंग 56 दिखा रहा है। और यहाँ पर जैसे ही पैसेंजर डिटेल पर जाएंगे, पैसेंजर डिटेल भरने के बाद यहाँ पर ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा से लोकमान्य तिलक के लिए गाड़ी नंबर 12142, वो भी ऊपर में देख सकते हैं। और नीचे हम चले जाते हैं डायरेक्ट रिव्यू जर्नी डिटेल पर। रिव्यू जर्नी डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि GNWL 64 और WL 56 दिखा रहा है, यानी कि गाड़ी वही है 12142। और उसी में एक्सपेरिमेंट किए पहले हम कि जहाँ से गाड़ी बन के चलती है बीच में कहीं भी किसी भी स्टेशन पर छोड़ दे रहे हैं, उसमें भी हम बड़े स्टेशन को लिए इटारसी, जहाँ 10 मिनट उसकी स्टॉपेज है, फिर भी PQWL आया। फिर हमने चेक किया कहाँ से, पाटलिपुत्रा से लेकर के डायरेक्ट भुसावल के लिए जो महाराष्ट्र में है, भुसावल के लिए चेक किए, फिर भी PQWL आया। लेकिन वही पाटलिपुत्रा से जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक लोकमान्य तिलक तक अगर चेक करते हैं तब क्या आता है, GNWL। तो जैसे कि सभी आदमी जानते हैं कि GNWL की कंफर्म होने की चांस सबसे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर पैसा आपको कुछ ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपने GNWL टिकट चाहते हैं तो जहाँ से गाड़ी बन के चलती है वहाँ से आपको लास्ट तक का टिकट बुकिंग करना पड़ेगा, तब आपको GNWL मिलेगा। तो अगला प्रयास कर रहे हैं कि दोस्तों अगर बीच से लेते हैं और लास्ट तक जाते हैं तब क्या GNW मिल जा रहा है, वो भी करके देख लेते हैं। कन्फ्यूजन 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए हम इटारसी जंक्शन से ट्रेन ले रहे हैं और ट्रेन इटारसी जंक्शन में 10 मिनट रुक रही है, इसलिए वो जंक्शन चूज किए हैं। नहीं तो कहीं 2 मिनट रुकती है, कहीं 5 मिनट। वहाँ से बोलिए आप लोग कमेंट कर दे कि भैया वहाँ कम देर के लिए ट्रेन रुक रही है इसलिए वहाँ से GNWL नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम इटारसी से ले लिए हैं, 10 मिनट का स्टॉपेज है। इटारसी से लोकमान्य तिलक के लिए हैं, सर्च करते हैं 25 मई को ही है। तो जैसे ही सर्च करेंगे इस ट्रेन पर तो देख सकते हैं ये ट्रेन आ गई है 12142 3rd AC में। हम सर्च कर दे रहे हैं 3rd AC में। जैसे ही यहाँ से देखिए वेटिंग दिखा रहा है आपको, इटारसी से लेकर के लोकमान्य तिलक के लिए जो सर्च किए हैं तो 10 वेटिंग दिखा रहा है। 10 वेटिंग, ये कौन सा वेटिंग है वो देख लेते हैं। पैसेंजर डिटेल पे आ गए हैं और पैसेंजर डिटेल
जैसे ही हम इसमें डालते हैं, डालने के बाद आपको सर्च करके दिखाते हैं ऐड पैसेंजर पर। ऐड पैसेंजर पर जैसे ही सर्च किए, यहाँ पर नीचे रिव्यू जर्नी आ गया। रिव्यू जर्नी पर जैसे देखें RLWL दे रहा है, यानी कि जहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो करके चल रही थी वहाँ से बीच के किसी भी स्टेशन के लिए ले रहे हैं तो PQWL आ रहा है, और वहाँ से लास्ट तक, जहाँ से बन के चलती है वहाँ से लास्ट तक लेते हैं तब क्या आ रहा है GNWL, और बीच के स्टेशन से लास्ट के स्टेशन तक जब हम ले रहे हैं तब RLWL आ रहा है, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट ये आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि GNWL वेटिंग टिकट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जहाँ से गाड़ी बन के चलती है और जहाँ तक जाती है वहाँ तक का टिकट आपको बुकिंग करना पड़ेगा, और आपकी ये ज़रूरत नहीं कि गाड़ी जहाँ से बन के चलती है आपका होम डिस्ट्रिक्ट या आपकी नज़दीकी रेलवे स्टेशन वही है। आप बीच में से भी चढ़ सकते हैं, जैसे कि इटारसी से आपको चलना है और इसी गाड़ी में 12142 में आपको टिकट लेनी है मुंबई के लिए, और आप चाहते हैं कि GNWL मिले क्योंकि उसकी कन्फर्म होने की चांस सबसे ज़्यादा रहती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बोर्डिंग स्टेशन इटारसी डालना है। आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे, जैसे कि आपको इटारसी से अगर लोकमान्य तिलक के लिए टिकट लेते हैं तो वहाँ के लिए जो टिकट की कीमत होगी उससे ज़्यादा आप जहाँ से गाड़ी बन के चलती है वहाँ से टिकट लीजिए मुंबई के लिए, और आप इटारसी को बोर्डिंग स्टेशन डाल सकते हैं। आप वहाँ पर गाड़ी में आकर के बैठ सकते हैं तो आपको GNWL ही मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि बोर्डिंग स्टेशन कैसे डालें। तो बोर्डिंग स्टेशन डालने के लिए दोस्तों, जैसे कि आपने इसी ट्रेन में सर्च करते हैं कि पाटलिपुत्रा से सीधा मुंबई के लिए सर्च करते हैं, और उसी ट्रेन में करेंगे इटारसी बोर्डिंग स्टेशन दे करके। तो जैसे सर्च किया और उसी डेट में हम आपको सभी उदाहरण उसी 25 मई के डेट में ही दे रहे हैं। 25 मई की डेट में जैसे यहाँ पाटलिपुत्र से लोकमान्य तिलक सर्च के लिए 25 मई कर लिए, यहाँ पर सर्च करना है, और सर्च ट्रेन में जैसे गए यहाँ पर ट्रेन खुल के आ गई। आप देख सकते हैं 12142 थर्ड AC में सर्च कर देना है। थर्ड AC में सर्च करने के बाद वेटिंग आपको 56 दिखा रहा है। तो वेटिंग आपको 56 दिखा रहा है वेटिंग। तो ये अभी अगर इस पर डायरेक्ट आगे चल जाते हैं तो ये GNW ही रहेगा, आपकी बोर्डिंग स्टेशन नहीं डालेगी। तो बोर्डिंग स्टेशन डालने के लिए जैसे ही पैसेंजर डिटेल पर हम आगे आ गए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पैसेंजर डिटेल डालने के लिए है। जस्ट इससे ऊपर में आपको दिखा होगा ये चेंज बोर्डिंग स्टेशन। तो बोर्डिंग स्टेशन जैसे कि अभी सर्च किया हुआ है पाटलिपुत्रा से लोकमान्य तिलक के लिए ट्रेन सर्च किए हैं, अभी टिकट अगर बुक कर दे तो उसी में हो जाएगा, लेकिन हमको स्टेशन पे चढ़ना है इटारसी में। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं चेंज बोर्डिंग स्टेशन, इस पर हमको क्लिक करना है चेंज बोर्डिंग स्टेशन पर। जैसे ही क्लिक करेंगे ये लिस्ट खुल के आएगी, ट्रेन जितने भी स्टेशन से गुजरेगी ये लिस्ट खुल के आएगी। तो यहाँ पर हमको इटारसी में चढ़ना है तो इटारसी में क्लिक कर दिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम अपना डिटेल डालेंगे और ऐड पैसेंजर को क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि बोर्डिंग स्टेशन में पहले यहाँ पर लिखा हुआ क्या था, पाटलिपुत्रा, क्योंकि वहीं से गाड़ी बन के चलती थी। अब आप देख सकते हैं कि सर्च तो किया है पाटलिपुत्रा से लोकमान्य तिलक जो ऊपर में लिखा हुआ है, उसके नीचे थर्ड AC दिखा रहा है कि AC 3 टियर में बुकिंग हो रहा है, और उसके नीचे आप देख सकते हैं चेंजिंग बोर्डिंग स्टेशन के आगे इटारसी जंक्शन लिखा हुआ है, यानी कि ET लिखा हुआ है इटारसी। तो आपकी गाड़ी जब इटारसी पहुंचेगी तो आप वहां पर अपनी सीट पर जा सकते हैं। यहां से टिकट बुक करके आप यहां पर कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर क्लिक कर देते हैं तो अगर आपको सीट जैसे थर्ड AC में कर रहे हैं उसमें सीट नहीं है लेकिन सेकेंड AC में सीट खाली है तो आपकी चार्ट बनने वक्त उसमें भी आपको धकेल के डाल दिया जा सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे भी पेमेंट करना हो आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हम टिकट बुक नहीं करना है, हमें यात्रा नहीं करना है, ये तो सीखने की पर्पज़ से किए होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने देख ही लिया कि PQWL कहाँ से कहाँ जाएंगे तो PQWL मिलेगा, RLWL कहाँ मिलेगा और GNWL कैसे मिलेगा। एक बार संक्षिप्त में आपको बोल दें कि जहाँ से गाड़ी बन के चलती है बीच में आप कहीं तक का भी टिकट ले लेते हैं, लास्ट स्टेशन तक नहीं जाते हैं तो आपको नहीं मिलने वाला है GNWL, वो आपको PQWL ही मिलेगी। बीच के किसी भी 2 स्टेशन लीजिए या बीच के स्टेशन से आप लास्ट के स्टेशन तक जाइए तब मिलेगा आपको RLWL, यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट मिलेगा। और आप स्टार्टिंग से लेकर के अंतिम तक जाते हैं और बोर्डिंग स्टेशन कहीं भी डाल देते हैं आप चढ़ने के लिए, तब आपको GNWL वेटिंग लिस्ट मिलेगा, जिसका चांस सबसे ज़्यादा कंफर्म होने का रहता है। और आपको अगर वेटिंग लिस्ट कितना तक क्लियर होता है वो भी जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उस वीडियो को आप जाकर देख लें, वहाँ से पता चल जाएगा कितने नंबर तक कौन सा वेटिंग लिस्ट पहले क्लियर होता है।
तो दोस्तों आपसे माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इम्पोर्टेंट था। ये इस तरह से लाइव आपको हम दिखाए हैं। एक साइड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वो रूट डाला हुआ है और एक साइड में आपको पूरी लाइव हम IRCTC के ऐप पर जाकर के दिखा दिए हैं। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें अगर उसको भी परेशानी हो रहा है, क्योंकि कंफर्म टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो वेटिंग में ही अच्छा वेटिंग क्यों ना ले जिसकी चांस कंफर्म होने की ज़्यादा रहती है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।